मुजफ्फरपुर जिले में थाने की गाड़ी ने विद्यालय से घर लौट रही 2 छात्रा को रौंद दिया है। इलाज के दौरान दोनों छात्रा की मौत हो गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गांव में कुछ पुलिसकर्मी को घेराव कर दिया। मामले की जानकारी के बाद कई थाने की पुलिस टीम और ग्रामीण एसपी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। घटना जजुआर थाना क्षेत्र मध्य पंचायत के हाई स्कूल के समीप की है। घटना के बाद लोग आक्रोशित है। प्राइवेट चालक से हाथापाई भी हुई है। स्थानीय ग्रामीण ने सड़क जाम कर आवागमन अवरुद्ध कर दिया है। परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर पंचायत के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर बैठ गए हैं। स्थिति को देखते हुए कई थानों की पुलिस पहुंचकर मॉनिटरिंग कर रही है। वरीय अधिकारी के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है। बताया जा रहा है दुकान पर समोसा खरीदने के लिए 2 छात्रा नाश्ते की दुकान पर खड़ी थी। इस बीच तेज रफ्तार में डायल 112 की गाड़ी दुकान को तोड़ते हुए 2 बच्चियों को रौंद दिया। अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोग आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक की मौत हो गई। मृतक बच्ची के परिजन ऋषि कुमार चौधरी ने बताया कि बच्ची स्कूल से आ रही थी। जजुआर हाई स्कूल और गैस गोदाम के बीच में 112 की गाड़ी बच्ची को धक्का मारी। इसके बाद गाड़ी एक मकान गिराते हुए खेत में चली गई। इलाज के लिए बच्ची को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में ही मौत हो गई है। बच्ची का नाम किरण कुमारी, उम्र 13 वर्ष है और नेजहवी कुमारी पिता मोहम्मद असगर है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि जजुआर थाने के 112 टीम की गाड़ी को किसी इवेंट में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के बाद टीम प्रस्थान कर रही थी। इसी क्रम में 2 बच्ची पढ़कर आ रही थी और 112 की गाड़ी से घायल हो गई। SKMCH इलाज के लिए आते आते बच्ची की मौत हो गई। अभी एक बच्ची घायल अवस्था में इलाजरत है। दोनों बच्ची अलग अलग परिवार की है। घटना के बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए। यह घटना 112 की गाड़ी के चालक की लापरवाही से हुई है, क्योंकि घटना सड़क से बिल्कुल अलग हटकर हुई है। यही घटी है कि बच्ची आ रही थी स्कूल के, गायत्री विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ से 2 बच्ची और उनकी सहेली दोनों पढ़ के आ रही थी। तो जजुआर हाई स्कूल और गैस गोदाम के बीच में एक गुमती है, जहाँ पे 112 के जो प्राइवेट ड्राइवर हैं उन्होंने धक्का दिया है और धक्का देने के बाद गाड़ी धक्के नहीं दी है, एक मकान को गिराते हुए खेत में गाड़ी गुरकी है। जो ड्राइवर आपको प्राइवेट है उसमें, ठीक है। और ये बच्ची का जो लेके हम आ रहे थे तो रास्ते में मेरी बच्ची को पीपा पुल के पास मौत हो गई है। उसके बावजूद भी हम लोग लेके आए, दोनों को इलाज के माध्यम में इलाज करवाए। और यहाँ पे बयान हम लोग अभी नहीं दिए हैं, बयान आगे हमारे। कितने बच्ची थी वहाँ? बच्ची वहाँ 2 थी। मेरी भतीजी थी। क्या नाम था? भतीजी का नाम था, क्या नाम था? किरण कुमारी। दूसरे का नाम था, पेपर में लिखा हुआ, दूसरे का नाम बताते हैं, नहजबी। पिता असगर है नाम उनका। पिता नहीं, चाचा। पिता हुए असगर हैं। उनके परिवार से एक है और एक मेरे परिवार से था। मौत किसकी हुई? मौत मेरी भतीजी की हुई है। क्या नाम? किरण कुमारी का मौत हुआ है। एज क्या था? एज 13 साल की थी। 13 साल की। क्या मांग क्या है? मांग यही है कि या तो मेरी वो बच्ची दे दे, बच्ची तो देंगे नहीं, या किसी को सस्पेंड करने से मेरी बच्ची आ जाती है तो मैं उस सस्पेंड को मानता हूँ। या तो मेरे जिस तरह से बच्ची को मौत हुई है, या तो बच्ची के परिवार से किसी को एक सरकारी जॉब दे, बिहार सरकार, या फिर आगे का कार्रवाई जो है तो फिर हम लोग के हाथ में हो, या अपने खुद आके करें। जिस तरह से प्रशासन 112 की गाड़ी थी, क्या लगता है देखने से क्या लगता है? वहाँ जजुआर में जो प्रशासन हड़कंप मचाया हुआ है, उस हड़कंप से तो हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग को निदान होगा, ठीक है। जजुआर में प्रशासन बुरी तरह से हड़कंप मचाया हुआ है। ऐसा हड़कंप हमने नहीं देखा था। आज से 4 दिन पहले एक टेम्पू ड्राइवर को उन्होंने पीट पाट दिया। जब जिसको मन होता है उनको पीट देते हैं। प्रशासन का यही तो काम रह गया है। क्या परिचय क्या हो गया आपका? मेरा परिचय हो गया ऋषि कुमार चौधरी, नाम हो गया, घर हो गया खंगुड़ा, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर। ये जो घटना घटी है कौन से थाने में आती है? ये जजुआर थाना में आती है और जजुआर थाना में ही घटना, जो हमारे घर से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये घटना है जजुआर में, जो 112 नंबर पर डायल करने पर जो गाड़ी 112 की गाड़ी करते हैं, जो किसी इवेंट की सूचना आई। इवेंट की सूचना के बाद से ये लोग अपना लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर अपना उसमें इवेंट नंबर डालते हैं। उसके बाद से उस सूचना पर ये कहीं प्रस्थान कर रहे थे। उसी बीच 112 की गाड़ी द्वारा 2 बच्चियां जो कि पढ़ के आ रही थी या स्कूल जा रही थी, स्कूल आने या जाने के क्रम में उन पर ये गाड़ी से दोनों घायल हो गए, जिसमें कि SKMCH तक लाते लाते एक बच्ची की मौत हो गई और एक बच्ची अभी घायल अवस्था में
एक ही परिवार के किसी अलग दोनों अलग अलग परिवार के हैं। वहाँ पुलिस का भी हमले किया गया है। हाँ, पब्लिक काफी आक्रोशित थी और ये आक्रोश फिर किसी दूसरे जगह चला गया। वहाँ एक पदाधिकारी है संजीव कुमार पूर्व से भी एसडीपीओ एएसपी शहरयार ने पहले से भी उनको चिन्हित किया था कि उनको समझाया भी था कि जो आपके थाना क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। तो अभी जो वहाँ पर जो घटना स्थल है जहाँ 112 की टीम द्वारा ये एक्सीडेंट किया गया है, तो वहाँ पे पब्लिक काफ़ी आक्रोशित थी और बार बार वो कह रही थी कि संजीव कुमार, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं था संजीव कुमार पदाधिकारी का, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कहा जा रहा था कि संजीव कुमार और थानाध्यक्ष दोनों पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए उनका तबादला यहाँ से करवाया। सर एक्शन लिया गया। सर पुलिस को भी बंधक बनाने के बाद सामने आया। पुलिस क्या कहा जाएगा, ये ड्राइवर की लापरवाही से ऐसा हुआ है। ड्राइवर क्योंकि जहाँ पर वो 112 की गाड़ी अभी खड़ी है, वो घटना कि बिल्कुल सड़क से अलग हट करके, यानी कि या तो ड्राइवर, दो स्थिति हो सकती है जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, या तो ड्राइवर नींद में आ गया हो या उसका पलक, या फिर दूसरा भी कारण हो सकता है जो कि वहाँ के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे थे कि ड्राइवर नशे में था, तो उसकी भी जांच पड़ताल हम लोग करवा रहे हैं। सर ड्राइवर निजी है कि ये ड्राइवर पता किया जा रहा है कि कौन ड्राइविंग कर रहा है। सर पुलिस को बंधक बनाने की भी बातें सामने आ रही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये था कि थानाध्यक्ष पर और जो संजीव कुमार वहाँ के एएसआई हैं, दोनों पर पब्लिक का काफी आक्रोश था। पब्लिक इनको बार बार एएसपी के समक्ष बार बार कह रही थी कि ये लोग, उनका व्यवहार पब्लिक के साथ अच्छा नहीं। पारू के सिमरी गांव की घटना है और इसमें राजकुमार ठाकुर जो कि करीब 26-27 वर्ष के हैं और सुबह की घटना है, करीब 5 बजे 5:30 बजे के आसपास उनके जो ये प्राइवेट पार्ट होता है उसको काट दिया गया है। और उनका कहना है, जो आप लोगों के मीडिया के समक्ष उन्होंने बताया कि मैं पैसा मांगने गया था और इसी क्रम में उन्होंने मेरे साथ ऐसा जघन्य अपराध किया है। अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो दुष्कर्म का प्रयास कर रहे होंगे या दुष्कर्म के निमित्त ही घर में घुसे होंगे। इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। जांच पड़ताल के बाद ही हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे।